हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8 के बोर्ड एग्जाम के बारे में। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 8 का एग्जाम 2 फरवरी को देने वाले हैं, 2 मार्च को देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के 50 मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, यानी सोशल साइंस, जो कि जितने भी आपको एग्जाम में सोशल साइंस से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उसी से रिलेटेड हमें बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछने वाले रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर आए, जो कि आज के वीडियो में 50 मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में भी 50 मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा था। तो जितने भी स्टूडेंट पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, जाकर पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आपका 2 मार्च वाला पेपर में सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस में एक भी प्रश्न नहीं छूट पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्यादा लेट नहीं करते हैं। अगर वीडियो पर नए हों तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि हर तरह का वीडियो को नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच पाए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ज्यादा लेट नहीं करते, हम लोग चले आते हैं फटाफट अपने पहला प्रश्न संख्या पहला पर। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या पहला, जो कि पहला प्रश्न है हमारा कि सरकारी दस्तावेज यानी रिकॉर्ड्स कहाँ से रखे जाते हैं। तो कहाँ रखे जाते हैं, तो उसे अभिलेखागार में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ के व्यापारिक कंपनी थे। तो कहाँ के व्यापारिक कंपनी थे, तो हमारा इंग्लैंड के थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कंपनी को बंगाल की दीवानी का मुगल बादशाह ये कब प्राप्त हुई थी। तो मुगल बादशाह कब प्राप्त हुई, तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्राचीन समय लेन देन की साधन था। तो प्राचीन समय में लेन देन की क्या साधन था, तो लेन देन का जो साधन था वह हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली था। वस्तु के बदले वस्तु दिए जाते थे, पैसे के बदले पैसे दिए जाते थे, यानी ऑप्शन नंबर जो ये होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि सिद्धू और कान्हो, चांद और भैरव का आपस में क्या संबंध था। तो आपस में क्या संबंध था, तो वो भाई भाई थे, जो ऑप्शन नंबर ये होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारी अभियंतर अभियंतर निगम की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय अभियंतर की स्थापना लगभग 1998 में की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 के विद्रोह में को और किस नाम से जाना जाता है। तो और किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कोलकाता यानी कलकत्ता में मद्रासन की स्थापना किसने की थी। तो कलकत्ता में जो मद्रासन की स्थापना थी वह वारेन हेस्टी ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किसने दिए की रोशनी को पढ़ना लिखना सिखाया था। तो किसने दिए की रोशनी को पढ़ना लिखना सिखाया था, तो हमारा हो जाएगा किसने, तो वो हमारा रास सुंदरी देवी ने सिखाया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वर्ण व्यवस्था आधारित था। तो वर्ण व्यवस्था किससे आधारित था, तो वर्ण व्यवस्था जो था हमारा कर्म से आधारित था, कर्म पर, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय वायसराय थे। तो बंगाल के विभाजन के समय वायसराय कौन थे, तो हमारा कौन थे, वो लॉर्ड कर्जन थे, जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है। यह कथन जो है हमारा बाल गंगाधर तिलक का है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मेजर ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित रखते थे। तो किस खेल से संबंधित रखते थे, वो हमारा हॉकी से संबंधित रखते थे, जो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि शीला बनूस डुंगडुंग किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम में शामिल थे। तो किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी से शामिल थे, तो हमारा किसमें हो जाएगा, लगभग मॉस्को के 1980 में, जो कि 1980 में, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना थी वह किसने की थी, तो हमारा ज्योतिबा फूले ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी। तो पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला हमारा रजिया सुल्तान थी, जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रांची जिला के स्कूल की स्थापना कब हुई थी। रांची जिला के स्कूल की स्थापना कब हुई थी, तो हमारा क्या हो जाएगा 1839 में, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे। तो भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो हमारा ऑप्शन नंबर बहादुर शाह द्वितीय थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो अजैव संसाधन क्या कहलाते हैं, तो अजैव संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव स्वयं में एक है। तो मानव स्वयं में क्या है, एक,
तो हमारा संसाधन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मृदा निर्माण का नहीं है? तो कौन से कार्य मृदा निर्माण का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा, ये होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है या किस जिले में स्थित है? या किस जिले में स्थित है, या हमारा जो है लातेहार में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक करते रहे, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि बायोगैस किससे विघटन से उत्पन्न होता है? किसके विघटन से उत्पन्न होता है बायोगैस? तो हमारा किससे विघटन होता है? तो मेरा मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों से भी होता है, गोबर से भी होता है, और रसोई अवशिष्ट से भी होता है। इनमें से सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नुवा और नोवामुंडी, फिरू, किरुबुरु तथा आरी किस खनिज के प्रमुख हैं? तो किस खनिज के? तो लो अयस्क होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो चावल का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो हमारा चीन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? जो सुनहरा रेशा वह किसे कहते हैं? उसे जूट को कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ये होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संचार के साधन का एक उदाहरण है? तो संचार के साधन का एक उदाहरण कौन सा है? तो एक उदाहरण जो है हमारा वो इंटरनेट है, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो जापान का जो मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है? तो हमारा ओसाका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस उद्योग के आधारभूत उद्योग कहा जाता है? किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो हमारा कृषि तो लो इस्पात उद्योग को, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विश्व के कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं। तो 75% जो लोग रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? तो हमारा रहते हैं एशिया और यूरोप में, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रति 1000 पुरुषों की महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लिंगानुपात, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो किस वर्ष जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो हमारा हो जाएगा 11 जुलाई को। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि कच्चा माल के आधार पर उद्योग के प्रकार होते हैं। तो उद्योग के कितने प्रकार होते हैं कच्चे माल के आधार पर? तो हमारे कुल 4 प्रकार होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि टिस्को की किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो टिस्को किस नदी के तट पर अवस्थित यानी स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? तो हमारा स्वर्णरेखा नदी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विश्व के कॉफी का कटोरा यानी कॉफी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो कॉफी का जो कटोरा है वह किस देश को कहा जाता है? तो वह ब्राजील को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस खनिज के काला सोना कहा जाता है? तो हमारा कोयला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदत्त हैं? तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य प्रदत्त हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये बच्चा बच्चा जानता है 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वह कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है, तो मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो हमारा कुल 20 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का उम्र कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो हमारा लगभग 65 वर्ष होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि आदिवासी आदिवासी कौन लोग हैं? तो आदिवासी जो है वह कौन लोग हैं? तो आदिवासी जो है हम लोग को वह ये एक मूल निवासी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत जो अभियान की शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 2014 में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 24 के अनुच्छेद के अनुसार किस उम्र के बच्चों को बराबर यानी बाल मजदूर करवाने में दंडनीय अपराध है? तो 14 से कम उम्र, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारे कि भारत के लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा कितनी पर निश्चित की गई? तो कितनी निश्चित की गई है? तो हमारा 21 वर्ष की गई, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है हमारा कि मंत्री परिषद का प्रधान है, तो मंत्री परिषद के प्रधान है तो कौन होते हैं? मंत्री परिषद के प्रधानमंत्री, तो हमारा प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च संवैधानिक पद है, तो सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सी है? जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो हमारा है राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर ये होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन से शपथ दिलाता है? तो शपथ कौन दिलाता है? तो उसे जो शपथ दिलाता है वह होता है हमारा राज्यपाल, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राष्ट्र बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत के शीर्षक अदालत कौन से है? तो शीर्ष अदालत कौन है? तो शीर्ष अदालत जो है भारत का वो हमारा कौन है? तो वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? तो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इस आज के वीडियो में हम लोग 50 मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लें, जो कि ये 8वां बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। ठीक है। तो जितने भी सवाल मिलेंगे इन्हीं से मिलेंगे, कुल 50 दूना 100 सवाल को कराए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो अगर वीडियो पिछले वाले वीडियो को नहीं देखें तो जाकर पिछले वाले वीडियो को देख लें, ताकि आपका 2 मार्च वाला पेपर में भी एक भी प्रश्न न छूट पाए। ठीक है। क्योंकि आप लोग का एग्जाम एक ही दिन में खत्म होगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आपका हर सब्जेक्ट का वीडियो आएगा मेरे चैनल पर, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें, ताकि हर तरह का वीडियो आप भी देख सकें और आपका दोस्त भी देख सके, ताकि आपका 2 मार्च वाला पेपर में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूट पाएगा। ठीक है। आप लोग के लिए जितना होगा उतना हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक वीडियो लाने का। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।